बड़ी अच्छी बात की कि आप अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं और उसके फ़लाह बहबूद के बारे में आपने एक प्रपोज़ल दिया है कि आबादी के हिसाब से मल्टीपल प्रोविंसेस होने चाहिए, और मैं भी इस चीज़ से मुत्तफ़िक हूँ। जैसे आपने अपनी प्रपोज्ड बताया है कि इतने सूबे होने चाहिए हर प्रोविंस के अंदर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा या उसके अंदर भी कोई चेंजेस प्रपोज्ड हैं? अगर जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सेम रहता है तो इसमें तो सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि गरीब के ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सिंध के अंदर आपने 7 प्रोविंसेस बना दिए और गवर्नेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टैक्सेस के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि उनके अखराजात इसी आवाम ने बर्दाश्त करने। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई अमेंडमेंट या प्रपोज है या वो सेम रहेगा? जी, अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यही ख़दशा होता है। हमारे जो लोग फेवर करते हैं प्रोविंसेस की, उनका ख़दशा सबसे पहले ये होता है कि ख़र्च आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली हमने इसमें डिटेल में काम किया है। आपका एक्सपेंस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम हो जाएगा बढ़ने की बजाय, जिसमें 2-3 तरह से मैं मुख्तसर आपको समझा सकता हूँ। मेरे पास डिटेल बजट है, ये हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से डिटेल में भी देख लेंगे। मैं 2 तरह से आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ, जो आप इसको रिलेट कर सकेंगे कि किस तरह हमारी एक पर कैपिटा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट निकाली जा सकती है। जैसे अगर सिंध की आबादी, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि 10 लोग सिंध में रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमारी 100 रुपया है, तो इसका मतलब है कि हर एक शख्स पे 10 रुपये ख़र्च हो रहे हैं। दिस इज़ पर कैपिटा कॉस्ट। अगर हम उसी आबादी को 10 से कम करके 5 कर दें और जो ख़र्च हम कर रहे हैं उसको 100 से कम करके 50 कर दें, तो हर एक के ऊपर 10 रुपये ही खर्च होंगे। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो 100 से कम होके 50 पे आ जाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो जो अभी प्रोविंसेस की आपकी पॉपुलेशन है, इसके ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं, वो जैसे ही हम उसको स्प्लिट करेंगे उसकी कॉस्ट भी स्प्लिट हो जाएगी। इसमें दूसरी जो मैं आपको बात कर सकता हूँ कि आज अगर पंजाब और केपी या पंजाब और सिंध के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो ग्रेड 22 में हैं, गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ग्रेड 19 में हैं, क्योंकि उनकी आबादी कम है। और एक और बात मैं जो इससे ज़रा ज़्यादा आसानी से समझाना चाहता हूँ कि जब आप एक डिवीज़न को प्रोविंस बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कमिश्नर है वो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो आरपीओ है वो आईजी होगा। तो जो ऊपर की आपकी पूरी लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक्चुअली सुपरवाइजरी रोल है, जिसका पूरा सेक्रेटेरिएट जो होता है उसका सुपरवाइजरी रोल होता है, एग्जीक्यूटिव रोल डिवीज़न और उसके नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनका होता है। तो ऊपर की पूरी लेयर आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वो रहेगी, और डिवीज़न लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी जगह ले लेंगे। तो आपकी एक बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट का ख़र्च जो है वो माइनस हो जाएगा। जो चीफ मिनिस्टर आपको पंजाब या सिंध के नज़र आते हैं, वो 13 करोड़ की आबादी का चीफ मिनिस्टर है जो पंजाब में है, ये 6 करोड़ की आबादी का चीफ मिनिस्टर है जो सिंध में है। इनकी जेन्युइन ज़रूरतें भी हैं, ये जहाज़ भी रखते हैं, ये फ्लीट ऑफ कार्स भी रखते हैं, ये अपने कैंप ऑफिसेस भी रखते हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। 4 ज़िलों का एक चीफ मिनिस्टर होगा तो उसको ना जहाज़ चाहिए होगा, ना फ्लीट ऑफ कार्स चाहिए होगा, ना 500 लोगों का स्टाफ चाहिए होगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया है, डिटेल में कैलकुलेट किया है, उसकी मैंने अर्ज़ किया हम आपको वेबसाइट में डाल देंगे। तो ये ख़र्च जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा और ज़्यादा पैसा बचेगा हुकूमतों के पास फॉर डेवलपमेंट वर्क, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग।